राम सेतु तोड़ने की बात आई चिदम्बरम जैसे लोगों की, तो मैंने वहां शपथ ली थी कि बम्बों से बचा हुआ बिट्टे के शरीर का हिस्सा 14 बार हमले हुए, अगर राम सेतु टूटेगा तो बिट्टे का बचा हुआ शरीर का हिस्सा सबसे पहले राम जन्मभूमि में उनके चरणों में दे देगा। ये आपके सामने है। राम जन्मभूमि की भी चर्चा हुई और हमने यहाँ भी कहा अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो हम देंगे। देखो, हमारे जीते जी नहीं पता था कि राम सेतु का निर्माण होगा, कॉरिडोर वाराणसी के अंदर बनेगा, ज्ञान वापी के मंदिर का पूजा होगी, 370 धारा हटेगी। हम नहीं सोच सकते थे। हम बंद कमरों में रोया जरूर करते थे। हम तो दुनिया से एक दिन चले जाएंगे, क्या हमारे अरमान को पूरा करेगा? पर हमें नहीं पता था कि हम जिंदा भी रहेंगे को भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता, अखबार दो, फरिश्ता को भेजेगा। आज आरती पे भी भगवान राम जी के चरणों में मेरी प्रेयर थी, हनुमानगढ़ी में मेरी प्रेयर थी, नरेंद्र मोदी जी की उम्र को लंबी करना। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के प्रेसिडेंट एम.एस. बिट्टा अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया और दर्शन के बाद मीडिया से मुखातिब राम मंदिर, काशी और मथुरा के बारे में बिट्टा ने कहा कि हमारे जीते जी नहीं पता था कि राम मंदिर का निर्माण होगा, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण होगा, ज्ञान वापी में पूजा शुरू होगी, कश्मीर से धारा 370 हटेगी। हमने सोचा ही नहीं था। हम बंद कमरे में रोया करते थे कि हम तो दुनिया से चले जाएंगे, क्या हमारा यह अरमान पूरा होगा? हमें नहीं पता था कि जिंदा भी रहेंगे, लेकिन भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता नरेंद्र मोदी ने यह काम पूरा किया। मैंने नरेंद्र मोदी के शपथ लेने से पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। आज राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, वाराणसी में ज्ञान वापी में पूजा शुरू हुई, कश्मीर में धारा 370 हटी। भगवान राम के दर्शन के समय मैंने प्रार्थना किया कि हनुमानगढ़ी में प्रार्थना किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र करे, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, काशी और मथुरा के लिए यह सब निर्माण होगा। मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो मुसलमान भाइयों ने राम जन्मभूमि निर्माण में जो इतना बड़ा दिल दिखाया, हाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने विरोध किया, लेकिन जिन मुसलमान भाइयों ने राम मंदिर निर्माण के साथ आए, आज उन मुसलमान भाइयों से अपील है कि सामने आकर राष्ट्रपति के पास जाएं, प्रधानमंत्री के पास जाएं, राष्ट्र को देखते हुए, भाईचारा को देखते हुए काशी और मथुरा हिंदुओं को सौंप दें। देखिए, अयोध्या का निर्माण हो गया है, अब रामलला का मंदिर बन गया है, अब मथुरा और काशी बाकी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये मेरी प्रेस कटिंग 2007 की आपके सामने है। जब राम सेतु तोड़ने की बात आई चिदम्बरम जैसे लोगों की, तो मैंने वहां शपथ ली थी कि बम्बों से बचा हुआ बिट्टे के शरीर का हिस्सा 14 बार हमले हुए, अगर राम सेतु टूटेगा तो बिट्टे का बचा हुआ शरीर का हिस्सा सबसे पहले राम जन्मभूमि में उनके चरणों में दे देगा। ये आपके सामने है। उसके बाद आई राम जन्मभूमि की बात। राम जन्मभूमि की भी चर्चा हुई और हमने यहाँ भी कहा अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो हम देंगे। देखो, हमारे जीते जी नहीं पता था कि राम सेतु का निर्माण होगा, कॉरिडोर वाराणसी के अंदर बनेगा, ज्ञान वापी के मंदिर का पूजा होगी, 370 धारा हटेगी। हम नहीं सोच सकते थे। हम बंद कमरों में रोया जरूर करते थे। हम तो दुनिया से एक दिन चले जाएंगे, क्या हमारे अरमान को पूरा करेगा? पर हमें नहीं पता था कि हम जिंदा भी रहेंगे को भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता, अखबार दो, फरिश्ता को भेजेगा, भगवान भेजेगा। ये देखो, ये नरेंद्र मोदी जी के शपथ लेने से एक दिन पहले की टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता। मेरा को बीजेपी से, मोदी जी से संबंध नहीं कि ये पूरा होगा। आज राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, अब वाराणसी में हुआ, 370 धारा हटी। मुझे पूरी उम्मीद है, कल जो मेरी प्रेयर थी, आज आरती पे भी भगवान राम जी के चरणों में मेरी प्रेयर थी, हनुमानगढ़ी में मेरी प्रेयर थी, नरेंद्र मोदी जी की उम्र को लंबी करना, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, काशी और मथुरा के लिए यह निर्माण होगा। मैं मुसलमान भाइयों को कहना चाहूंगा, जो मुसलमान भाइयों ने राम जन्मभूमि के 22 तारीख के निर्माण के ऊपर जो इतना बड़ा दिल दिखाया उन्होंने, हाँ 2-4 आदमी बोलने वाले हैं, पर मुसलमान भाइयों ने जो सेकुलरिज्म का सबूत दिया है, आज मेरे मुसलमान भाई सामने आए, आकर के राष्ट्रपति जी के पास जाएं, पीएम के पास जाएं, पीएम को बुला लें, पीएम आ जाए उनके पास कि ये सेकुलरिज्म को देखते हुए
ये राष्ट्र को देखते हुए, भाईचारे को देखते हुए कांची और मथुरा आपको देते हैं। कितनी बड़ी मिसाल होगी दुनिया के अंदर सेकुलरिज्म की। पहल उनको कर देखो, आना तो है अगर सारे फैसले आए, क्योंकि जो सच है, मंदिरों को तो तोड़ा गया, मंदिरों को अपमानित किया गया, अजनबी गोरी, मोहम्मद गोरी सबने अपमान किया, बाबर ने किया, औरंगजेब ने किया, वो तो सच है। पर आज के मुसलमान भाइयों का उनसे तो कोई रिश्ता नहीं ना, उनको तो नहीं गलत कह सकते। तो जो उन्होंने सबूत आज दिखाया राम जन्मभूमि के निर्माण के ऊपर, ये भी थोड़ा सा कर दे तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात, आपने कनाडा की बात की या आतंकवादियों की बात की, मुझे दुख है, मेरा सिर झुकता है क्षमा से 110 करोड़ हिंदू भाइयों के ऊपर और उन मुसलमान भाइयों ईसाइयों के ऊपर जो राम जी को मान सम्मान देते हैं कि हम यहां पे नहीं पहुंचे। कहा गया, हाथ जोड़ के कहा गया, आप भी योगदान डालिए, क्योंकि हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता। गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा साहब सुबह दर्शन करके आया, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, गुरु गोविंद सिंह महाराज यहां पे आए, यहां पे उनके दर्शन हुए, यहां सब कुछ उन्होंने किया। मैंने तो गुरुद्वारा साहब नहीं बनाया, हमने उनका अपमान कर दिया, हमने मूर्ति पूजा की बात कर दी, हमने मूर्ति पूजा करके अपमानित कर दिया। हम ना बोलते, हम ना आते का कम से कम अपमान तो ना करते। सिख धर्म के चंद लोगों ने जिन्होंने ये अपमान किया, जब पन्नू ने जब कहा, जब नरेंद्र मोदी जी की यात्रा यहां हुई तो कहा कि दंगे करो, फसाद करो, सिख धर्म से आवाज क्यों ना उठे? हम इस देश का एक हिस्सा हैं, हमारी आवाज क्यों ना उठे कि पन्नू गुंडा है, पन्नू पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाला है, ये सिख कौम को बदनाम करता है। हमारा नाता नहीं, हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता, ये हमारा रिश्ता है, हमारा परिवार है, हम एक दूसरे। चुप रहना भी गुनाह है। कई सवाल पूछे जाते, हम सारे तो ऐसे नहीं, सारे सिख तो ऐसे नहीं। मैं कहा चुप रहना भी गुनाह है, सोशल मीडिया का युग है। जवाब दीजिए हमारा इतिहास। आपको लगता है कि क्या देश को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ? देखो जी, दो बात, हम यहाँ हैं, हम वहाँ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? अमेरिका से साथ हमारे अच्छे रिश्ते, कनाडा के साथ भी अच्छे रिश्ते थे। कनाडा के लिए क्यों रिश्ते खराब हुए? एक पन्नू गुंडे के कारण, एक चंद आतंकवादियों के कारण। अब कनाडा का या अमेरिका का फ्लैग लेके को फुटबॉल बना के हिंदुस्तान में उसके साथ खेलेगा क्या नरेंद्र मोदी जी? क्या आप बर्दाश्त करेंगे? हिंदुस्तान ने कभी नहीं करेंगे। तो हमारा फ्लैग उतार करके यूके के अंदर भारत माता को गाली दी जाती, भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता, और ये भी मूत पीना मुर्दाबाद। हमें तो पता नहीं मूत पीना मुर्दाबाद क्या समझ आई, ओहो गाय का मूत। मैं कहा, मैंने जवाब दिया, मैं पीता हूँ, मैं अमृत है, मैं पीता हूँ। हाँ, तो ऐसी भाषा का प्रयोग हो तो वो आतंकवादी कनाडा और अमेरिका में और जर्मनी में, यूके में पलते रहें। वाय, उनका फर्ज बनता हमारे हिंदुस्तान के हवाले करें, वहां आतंकवाद के अड्डे खोल लें। जैसे कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन चुका, आतंकवाद का अड्डा बन चुका है। भारत ने कनाडा क्या क्या बिगाड़ा, भारत ने अमेरिका क्या बिगाड़ा? आज तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन, वो भी चुपके से बैठ गया, चाइना भी चुपके से बैठ गया। तकलीफ एक है, हिंदुस्तान विश्व गुरु बनता जा रहा है, हिंदुस्तान गोल्डन टाइगर बनता जा रहा है। ये तकलीफ है दूसरी दुनिया के देशों को, हिंदुस्तान कहीं आगे ना बढ़ जाए। यहाँ धर्म के चर्चे खत्म हो गए, लड़ाई झगड़े खत्म हो। और कोई सवाल? थैंक यू सर।